31/3/10 की मुरली। तो हम देख रहे हैं कि बाबा कहते हैं कि पूर्वज बन के अपने वृक्ष की पालना करना है। तुम पूज्य और पूर्वज हो। तो बाबा कहते हैं बच्चों, ये ब्राह्मण परिवार है ना, ये भी बहुत श्रेष्ठ परिवार है। तो अब क्या करना है, परिवार की महिमा बहुत है। ये ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता, कल्प में एक ही बार यह ईश्वरीय परिवार मिला है। इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता। परिवार की भी विशेषता को जानना और परिवार में चलना, यह भी एक महान सब्जेक्ट है। पहले भी सुनाया था कि ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय में 4 बातें हैं। बाप दादा साथ में है और नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में और सभी में निश्चय होना चाहिए। 4 बातों में, बाबा में, परिवार में, ड्रामा पे, और फिर बाबा ने कहा साथी, हम सब साथ है अभी, उनके सब में निश्चय। सब आत्मा भाई है तो सबका अपना अपना पार्ट है। तो बाबा कहते हैं नॉलेज में निश्चय, ड्रामा में, परिवार में और बाप दादा में निश्चय। बाप दादा साथ है, इसका भी निश्चय होना चाहिए। तो निश्चय बुद्धि हो, सहज पुरुषार्थी बन जाते हो। जैसे बाप दादा में निश्चय है ना, तो ऐसा परिवार में भी निश्चय अवश्य होना चाहिए। जैसे देखो, जब आप कोई भी बात की पैकिंग करते हो ना, जैसे देखो, जब आप कोई भी बात की पैकिंग करते हो तो क्या करते हो, 4 ही तरफ टाइट करते हो ना। एक तरफ भी अगर टाइट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, पैकिंग हलचल हो जाएगी ना। ऐसे ही बाप, नॉलेज में भी विशेष बात है ड्रामा और परिवार, इसमें भी निश्चय होना चाहिए कि जो भी है जैसे भी है बराबर है, किसी की कोई क्या क्यों कैसे वैसे नहीं आवे। बाबा कहते हैं अगर 4 ही बातें मजबूत नहीं होगी तो विघ्न आएंगे। मनसा में विघ्न आएंगे, धारणा में विघ्न आएंगे। बाबा ने कहा विघ्नों को पार करने में अटेंशन देना पड़ता है। इसीलिए परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, एक दो को समझना, यह भी बहुत आवश्यक है प्रैक्टिकल में। पूर्वज होना, पूज्य होना, तो यह बात भी अपने में या साथियों में तुम्हें लानी है। मतलब पुरुषार्थ सबका आगे बढ़े। अब क्या भी हो, नंबरवार तो है ही, लेकिन ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना। कई बच्चे कहते हैं बाबा दूसरा क्रोध करता है। ये बड़ा नाजुक सब्जेक्ट है। बाबा दूसरा क्रोध करता है तो बाबा कहते हैं अभी दुआ लेगा फिर कैसे। क्रोध करता है तो कंप्लेंट देखी, दूसरे की कमज़ोरी देखी ना, तो अभी दुआ लेगा कैसे फिर। दुआ तो लेगा नहीं, क्रोध ही करेगा। फिर बाप दादा कहते हैं अच्छा, संस्कारवश वो बद्दुआएं देता है, लेकिन आप तो फिर क्रोध के ऊपर क्रोध नहीं करो ना, आप तो दुआ दो शांत रह के। अपने स्वधर्म में टिके रहना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा क्रोधी को। तो आप दुआ देना चाहते हो ना, लेकिन फिर वह तो बद्दुआ देता है। लेकिन उसने बद्दुआ दी, लेकिन लेने वाले कौन है, आपने क्यों ली। उसका क्रोधी मत लो लेना, आपने स्वधर्म में टिके रहो ना। लेने वाला कौन, लेने वाले आप ही हो ना, क्या वो है, वो तो देने वाला हो गया ना। तो आप लेते क्यों हो, उसको बद्दुआ आपने ली ही क्यों। अगर आत्मा का ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको तो रहम आएगा कि अरे वो तो स्वधर्म में नहीं है, वो तो क्रोध में उठ गया है, मतलब स्वधर्म को भूल गया बेचारा, शांत स्वरूप है लेकिन क्रोधी बन गया। तो आपको तो दया आनी चाहिए कि वो तो स्वधर्म से भूलेगा तो उल्टा ही करेगा ना। तो बाबा कहते हैं तो फिर क्या हुआ, आप फिर उसके तरफ रहम करो ना, तो क्या हो जाएगा, स्वयं ही सेफ हो जाओगे। तो फिर बद्दुआ लो ही नहीं।
माना दूसरे ने क्रोध किया तो हमने भी क्रोध किया, तो चुक तो हुआ ही नहीं, ऊपर से बढ़ गया। हिसाब सेम ही रहा ना, फिर आगे के लिए फिर वापस सेम आएगा। इसीलिए तुम लेते क्यों हो? लेने वाले तो आप ही हो ना। फिर क्या करो? ना लो, फिर लेकिन दो। क्या दो? शांत स्वरूप बन के अपना ही प्यार, शांति, साइलेंस उसको दो। अभी बाप दादा आज का या जब तक फिर आना हो तब तक का होमवर्क देते हैं। क्या होमवर्क है? किसी भी आत्मा को आत्मिक रूप में देखो। तो फिर क्या हो जाएगा? वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो। आत्मा कहाँ है ना, तो उस आत्मा के जो निजी संस्कार है ना, उस निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ ना उसके साथ, तो भी दृष्टि से भी और वृत्ति से भी उसको आत्मा भाई उसके ओरिजिनल रूप में देखो। तो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? गुणों के अंदर है ना। तो इसीलिए तो भगवान तो उसका सागर है ना, शांति का, शक्ति का, प्रेम का, आनंद का। तो इसलिए उसको सब मांग रहे हैं। लेकिन सच्चे देवता तो हम हैं, वो तो महादेव है, वो हमको देता है, फिर हम देवताओं को सबको देना है। क्योंकि उसकी पूजा तो इतना ठीक से नहीं करते। उसको तो सारा आक का फूल, धतूरे का फूल, जिस फूल में पूरे कांटे ही है, किसी को भी, किसी देवता को भी वो फूल नहीं चढ़ता, उसको चढ़ाते हैं। और फिर वो कैसे कैसे माला, उसको रुद्राक्ष की माला, फिर भूतों के मुंडों की माला, हाँ, ऐसे ऐसे माला उसको पहना देते हैं। हाँ, और हमें सब कुछ अच्छा अच्छा। तो इसीलिए फिर हमें भी सबको अच्छा देना पड़ेगा ना, तभी तो फिर, नहीं तो हमें भी फिर काली बना के, अकराल विकराल रूप बना के वैसे पूजेंगे। फिर काली के माले गले में भी क्या है? भूतों की माला पहना दिए। हाँ, फिर क्या है? कई कई देवताओं का पूजे, देवियों का पूजा ही नहीं होता है। कब कितने कितने महीने तक कोई नहीं देखता, कुत्ता बिल्ली उसमें कचरा करके जाते हैं। ऐसे नहीं, सुंदर रूप बनना पड़ेगा ना, तो गुण धारण करने पड़ेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चों देखो, अब किसी को भी देखो तो उसके निजी संस्कार देखो, वर्तमान नहीं देखो। क्योंकि वर्तमान तो आज माँ बाबा मम्मा ने भी बोला ना मुरली में, ये तो सारा आसार संसार है, ये सारा तमो प्रधान है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें कितना भय है, तो निर्भय करने वाला भी कोई होगा ना, तो निर्भय संसार भी कोई है। इसलिए निर्भय वाले को बुलाते कि भाई हमें अभय दे। तो सतयुग आने है ना, तभी तो मम्मा कहते उसको बुलाते हैं, तो वो ज़रूर देगा ना। तो इसीलिए इस मुरली में अव्यक्त मुरली हम देख रहे हैं। तो 31/3 के मुरली में बाबा कहते बच्चों, किसी को भी देखो तो उसके निजी संस्कार, उसके वर्तमान संस्कार नहीं देखो, निजी संस्कार और संबंध में भी आओ तो भी उसको दृष्टि में भी उसी दृष्टि से देखो। तो यह फिर विघ्न ही नहीं पड़ेगा कि उसने ऐसे किया इसलिए मेरा भी ऐसे हो गया। नहीं, उसने ऐसे वैसे कैसे भी करने दो, तुम्हें देवता ही बनना है। कि तुम ना महादेव के बच्चे हो ना, तो महादेव से लेने वाला माना महा है ना खजाना। तो जिसके पास खजाना होगा तो बाटे बिना रहेगा नहीं, तो इतना जमा करना पड़ेगा अंदर में। तो बाबा कहते जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती, वो कारण को ख़त्म करो। तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे, तो बातें ही समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ में विघ्न वाली बातें समाप्त हो जाएगी। किसी की क्या भी बातें देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है, कुछ भी देखा, क्या भी देखा दुनिया का या मनुष्य का, शुभ भावना शुभ कामना ही देना है। हाँ, शुभ कामना शुभ भावना देना और शुभ का भावना शुभ कामना लेना। दोगे तो अपने आप आपके पास भी आएगी। तो उस संस्कार से देखो और उसी तरह से चलो। और एक बात भी बताते हैं बाबा, पहले भी बताया था कि कहाँ कहाँ संगठन में कभी कभी परदर्शन करते हैं, फिर परचिंतन भी करते हैं, और फिर
परमत के तरफ भी आकर्षित हो जाते हैं। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो, वो ऐसे ही है, हो गया परमत आ गया। तो बाबा कहते संगठन में भी ऐसे करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। माना आत्मा नहीं देखा, शरीर के संस्कार, कलयुग के संस्कार देखे, प्रदर्शन करते, परचिंतन भी करते, और फिर परमत के तरफ आकर्षित होते, साथ देते उसका। हाँ हाँ, ऐसा ही नहीं, ऐसे नहीं करना है, कहना है छोड़ दो ना, कोई ज्ञान की पॉइंट डाल देनी है और वो बात को उधर बिंदी लगाने का महान कार्य करना है। तो बाबा कहते हैं फिर परमत की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और परमात्मा मत को भूल जाते हैं। हाँ, तो अब इन 3 पर काट कर दो, काट लगा दो, क्रॉस। तो इन तीनों पर काट कर दो। एक पर ध्यान रखो, एक मत, श्रीमत पर। तो वह एक पर है ना, वो परोपकार हो जाएगा। तो उसको बाबा के परमत को कट करके श्रीमत लगा दोगे ना वहाँ पे, तो तुम्हारा बड़ा उपकार हो गया वहाँ पे, वो सिचुएशन में, तो परोपकार हो जाएगा। तो परोपकार करना है ना, परोपकारी तुम हो ना। ब्राह्मण का स्वभाव ही है परोपकारी बनना, परोपकार करना, परदर्शन नहीं। यह बात को काट दो। ये 3 बहुत नुकसान कर देते हैं तुम्हारे लिए, इसलिए अपना सोमान सदा यही याद रखो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का सोमान ही है परोपकारी बनना। माना हर बात में परमात्मा मत, श्रीमत मत लाना, सबको याद दिलाना। तो मेरा सोमान ही है, आज कितना ऊंचा सोमान मिला ना, पहले बार मेरे भी सामने ये बात आई, पर उपकारी। माना परमात्मा मत के अनुसार चल के उसके ऊपर उसकी बुद्धि ही ऊपर वाले के साथ जोड़ देना है। तो बाबा कहते दूसरी सीजन में बाप दादा हर एक बच्चे में यही परिवर्तन ज़रूर देखना चाहते हैं। तो फिर अभी बाबा हमें मिलेंगे 1 दिसंबर को, तो परिवर्तन दिखना चाहिए। प्रॉमिस करते हो ना? हाँ, बाबा बैठे इधर देख रहे हैं, अव्यक्त तो बाप दादा वो भी स्ट्रॉन्ग ऊपर से। तो बाबा कहते हाँ, दूसरे सीज़न में बाबा देखेंगे, परिवर्तन करोगे ना? हाँ बाबा, दूसरी सीज़न में बाप दादा हर एक बच्चों में यह परिवर्तन देखना चाहते हैं। हो सकता है ना? हाँ, तो फिर मन का हाथ उठाओ, मन से प्रॉमिस। हाँ ठीक है, अच्छा है। बाप दादा भी बच्चों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत करते, प्रॉमिस करते कि बच्चे बाबा के बच्चों बाबा को बच्चे क्या कहते हैं? हाँ बाबा, हम करके दिखाएंगे, पुराना सब ख़त्म कर देंगे। हाँ, फिर क्या करना है उसके लिए? 1-2 को अटेंशन देना है। हाँ, 1-2 को अटेंशन में लाके देना है। हाँ, ऐसे नहीं करो, हाँ ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं देखो, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, हमें आगे बढ़ना है ना, तो एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलना है ना। क्या एक एक जाके राजा बनेंगे क्या? नहीं, कौन किस पे राज्य करेगा? ये तो माला है ना, सब तरफ हमारी माला है। वसुदेव कुटुंबकम से लेके ऊपर जाने तक माला, ऊपर भी माला, नीचे आते टाइम भी माला, सब कुछ माला ही माला। अष्टरत्नों की माला, 108 की माला, 16,108 की माला, 33 करोड़ देवी देवताओं की माला, फिर पूर्वज, फिर पुजारी, फिर सब हम ही है। फिर ब्राह्मण बन के भी सबको एक साथ लेके जाना है। तो सब तरफ अकेले नहीं है, सबके साथ है, तो हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। तो बाबा कहते चलो बच्चों, बाबा मुबारक देते हैं, क्या करना है? 1-2 को अटेंशन भी दिलाना है। करेंगे ना ऐसे? हाँ, रोज़ रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने से पहले क्या करो? क्या करना है? हाँ, अपना सारा दिन का पोता मेल देना। तो बाप दादा दूसरे दिन आपको जो ज़रूरत है उसी दवाई को देंगे। संकल्प में आएगा, टच होगा, मुरली में आएगा, अमृत वेला में वही कमेंट्री चलेगी जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो पहले रात को सोते टाइम सारा अपना पोता मेल अपने डॉक्टर को देना है। इससे बड़ा रूहानी डॉक्टर कोई है ही नहीं, जो आत्मा के अंदर से सारी बीमारी, आत्मा ही क्या, सारे सृष्टि का परिवर्तन करने वाला, नई सृष्टि रचने वाला, उसके जैसा कोई है ही नहीं।
तो उसको ही सारी बातें बताना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते सोने से पहले, गुड नाइट करने से पहले सारे दिन का पोता मेल बाप दादा को देना है। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया सब देना है। अपने बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना है। बाप दादा रात पर उसमें काम करता है, देखता है किसको क्या क्या दवाई देनी है, क्योंकि वह बड़ा वैद्यनाथ है ना। बाबा का नाम वैद्यनाथ, तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं बाप की गोदी में, हाँ फिर क्या करना है, गुड नाइट करना है बुद्धि खाली करके, और बाप की गोदी में ही सो जाना है। तो कोई दुख की बात बचेगी ही नहीं। तो फिर आपकी नींद भी बहुत अच्छी होगी। पहले अपने को खाली करना, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना, बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल से देना। आज भी आया ना मुरली में, सच्चाई सफाई महावाक्य में ही है। तो सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया, तो आपका धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। रोज का रोज ही हिसाब दे दिया तो बचा ही नहीं, क्या तुझे जो धर्मपुरी में जाके फिर सज़ा की कोई बात ही नहीं आएगी। पहले से सारा हिसाब रखा है, थोड़ी ना मरने के बाद फिर उधर खड़ा रहने पड़ेगा। डायरेक्ट गोल्डन दरवाजे खोलेंगे आपके लिए, तो गोल्डन स्पून इन माउथ। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते बहुत गहरी बात है आज, बहुत सुनने में साधारण लग रही लेकिन बहुत गहरी है। बाबा कहते बड़ी रोचक लग रही है ना, रमणीक मुरली लग रही है। हाँ, तो विनाश की बातें आती है वगैरह वगैरह तो थोड़ी ऐसे लगती है ना, तो रमणीक बातों से बाबा कितना खाना खिला रहे देखो अमृत का। बाबा कहते बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया, तो आपको धर्मपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? सच्चे दिल पर साहेब राजी हो जाएगा। होमवर्क मिला, एक तो अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप की सेवा चलते फिरते करते रहो। करोगे ना? बाप ने देखा ये जनक बच्ची ने, जनक कौन है? जानकी दादी। ये जनक बच्ची ने तबीयत खराब होते कराची की सेवा में विशेष मनसा सकाश दी। उसकी तबीयत खराब रहती थी फिर भी मनसा को नहीं छोड़ा। हाँ, चाहे निमित्त कोई भी है, लेकिन इसने प्रैक्टिकल में किया। हाँ, वहाँ की आत्माओं को सकाश मिली और आगे आगे उमंग भी उमंग में भी बढ़ रहे हैं। ऐसे बाप दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा। बाबा के मुख में किसी आत्मा का नाम आना ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और आज बाबा ने दिलवाड़ा मंदिर का गायन किया ना, तो दिलवाड़ा मंदिर आबू में, बाबा का सब कुछ आबू में, बाबा की पधरामनी आबू में, ब्रह्मा माँ कर्मातीत हुए आबू में, हमारा तीर्थ स्थान आबू, सब कुछ आबू है ना। अभी प्रैक्टिकल में भी और दिलवाड़ा मंदिर में भी उस सब कुछ यही बना है जो राजा ने बनाया है। वहाँ के शाह होते हैं ना, शाह शरणम वाले राजा, उन्होंने विमल शाह करके है, उन्होंने बनाया है वो मंदिर 1100 वर्ष पहले। हाँ, माना कलयुग के स्टार्टिंग में समझ सकते, नहीं द्वापर के एंड में समझ सकते। जैसे राजा विक्रमादित्य ने द्वापर में क्या बनाया? शिवलिंग बनाया। वैसे ही फिर ये हमारा पुरुषार्थ का मंदिर है, कौन सा? दिलवाड़ा, जिसमें पूरा दिखाया है कैसे मम्मा बाबा ऊपर में ब्रह्म शिव बाबा, फिर अच्छे से सब ध्यान में बैठे हैं, कैसे मालाएं बनती है, कैसे पढ़ाई होती है, सब कुछ दिखाया है। लेकिन क्या हुआ, आगे जाके सभी उधर नहीं थी, कुछ भी नहीं, तभी भक्ति में बनाया ना। हाँ, पहले ही सब बनता है, क्योंकि हम जो अभी करके जाते फिर बनता है ना द्वापर में, कलयुग में, फिर हमारे याद में। तो बाबा ने वो तभी कहा ना उसमें मुरली में कि चेतन ये तो जड़ है, लेकिन अभी तो तुम्हारे चैतन्य में कारोबार चल रहा है। तभी दादी जी खुद बोलते हैं, क्योंकि जो राजा ने मंदिर बनाया ना उसका फोटो भी है उधर लगा है उनका, तो दादी जी खुद बोलते थी कि मैं ही हूँ जो मैंने दिलवाड़ा मंदिर बनाया, राजा के पद में आई थी तभी जन्म लेके। जैसे राजा विक्रमादित्य कौन है? ब्रह्मा बाबा है, उससे दादी है जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर राजा थे तभी बनाया है।
दादी राजा के पार्ट में थी तभी। तो उस तरह से दादी को आज बाबा ने याद किया है। तो दादी बहुत ऊंची है और दादी ने हमें हमेशा सिखाया, क्या सिखाया? दादी के मुख में रहता था सच्चाई, सफाई, सादगी। दादी के 3 शब्द रहते थे हमेशा। एक तो 3 बार ओम शांति बोलना और सच्चाई, सफाई, सादगी। बस बाबा के दिल पे चढ़ गई इतनी ऊंची आत्मा कि बाबा उसके माथे में माथा लगाते थे। हाँ, फिर बाबा उसके हाथ से खाते थे। फिर बाबा किसी के हाथ से नहीं खाया। फिर बाद में एक ही आत्मा खिलाती थी बाबा को चम्मच से, जो जानकी दादी। बाकी किसी को वो अधिकार नहीं मिला। एवं कितना बड़ा देखो रोल। एवं ब्रह्मा बाबा कभी जानकी दादी के पास नहीं रहा। दादी को फट से कुटिया में जाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि दादी कुंवारी नहीं थी ना, हमारे जैसी बनी ना फिर। लेकिन कितनी ऊंची बनी देखो पुरुषार्थ से, जो दिलाराम बाप के दिल में जगह पा ली। दिलाराम उसके हाथ से खाने लगा। उससे ऊंचा पवित्र तो कोई है ही नहीं। फिर भी पवित्रता के सागर को अपना बनाया। तो सोचो पुरुषार्थ क्या क्या किया, सेकंड सेकंड में किया होगा। एक भी सेकंड मन को भटकाया नहीं होगा, तभी इतनी ऊंची बनी। क्योंकि वो भी गृहस्थी में जाके फिर आई। फिर ब्रह्मा बाबा भी ऐसे आया, फिर भी दादी को परमिशन नहीं थी कुमारी जैसा बाबा के पास बैठने की भी। किसके? ब्रह्मा बाबा के पास, क्योंकि वो शिव बाबा का रथ था ना। लेकिन शिव बाबा के दिल पे बैठ गई तो कितनी बड़ी बात हो गई देखो। गुलजार कुमारी 9 साल से आई। मीठे दादी ने तो पहले ब्रह्मा को देखा कृष्ण के रूप में। दादी ही पहले इस ट्रांस में गई। 9 साल की उम्र में ही दादी साक्षात्कार में चली गई पहले बार। 9 साल के बच्चे तो कुछ ज़्यादा समझता भी नहीं है। दादी ने ऊपर जाके सूक्ष्मतन में रास रची कृष्ण के साथ, और फिर नीचे आके फट से बोल दिया, हाँ आपका तो तेज ऐसा नहीं, वो तो बहुत सुंदर ब्रह्मा बाबा है। तभी ब्रह्मा बाबा को पता चला, अच्छा तो बाबा ने, शिव बाबा ने धीरे धीरे राज खोले, ऐसे अचानक नहीं खोले। जैसे जैसे स्टेज सबकी बढ़ती है समझ में आता है। वैसे बाबा ने आज भी बोला है कि कैसे कैसे माला में पिराए जाओगे, नंबरवार पता चलेगा। और ब्राह्मणों की माला अंत में बनेगी, जब रुद्र की माला बनेगी, मैंने ऊपर बैठने की जगह फिक्स हो जाएगी। जैसे हमारी लाइट बढ़ेगी, हमारे अंदर जैसे सत्वगुणों की शक्तियों की धारणा होगी, वैसे लाइट भी देखो ना ऊपर कैसे, देखो वृक्ष के ऊपर में परम धाम में अपने आत्माओं का झाड़ देखो कैसा है, वैसा ही सब होना है। तो बाबा कहते हैं, तो हम कहाँ थे? जानकी दादी के पास, जो स्वयं बाबा उसको याद करते हैं मुरली में। हाँ, तो बाबा कहते हैं बाप ने देखा कि ये जनक बच्ची ने तबीयत खराब होती, बाबा देखते हैं सब कुछ, तो कराची की सेवा में विशेष सकाश दी। चाहे कितनी भी कोई भी है, लेकिन उसने सकाश दिया तो वो सकाश आत्माओं को मिली है और उनमें उमंग उत्साह भी है। ऐसे बाप दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा, तो आप सभी भी कर सकते हो। दुख को चिल्लाने वाले की, अभी हम एक वीडियो बनाएंगे सेवा में, जो ब्रह्मा बाबा का पूरा जो पड़ा है ना बुक में, सारा बाबा की हिस्ट्री है, वो सब कुछ आपको वीडियो करके यूट्यूब में भेजेंगे कि बाबा कहाँ से गया, कैसे गया, कलकत्ता में क्यों गया, दुकान में कैसे हुआ, कहाँ पे क्या साक्षात्कार हुआ, बनारस में क्या साक्षात्कार हुआ, कराची क्यों गया, कराची में क्या हुआ, कराची से वापस क्यों आया, पहाड़ पे कैसे बैठा, ये आबू का पहाड़ कैसे ढूंढा, वो सब कुछ आपको आपके सामने रखेंगे। तो मीठे बाबा कहते हैं, तो अभी बुक की पढ़ाई चल रही है, आप भी किसी को कुछ पढ़ना है तो लिख के जाओ। तो बाबा कहते हैं, तो आप सभी भी कर सकते हो। दुख को, दुखी को, चिल्लाने वाले को खुशी की लहर पहुंचा सकते हो। तो दादी का एग्जाम्पल दिया ना, तो आपके भगत आपको ही पुकार रहे हैं। हाँ, हमारी देवी आएगी, हमें रक्षा करेगी। तो आपके भगत आपको ही पुकार रहे हैं, हमारी देवी, हमारा देवता कब आके रहम करेंगे। आपको सुनाई नहीं देता? आपकी भक्तों की पुकार आपको सुनाई नहीं देती? लेकिन बाप को तो बहुत सुनाई देता है। हाँ, हर एक इष्ट को ही पुकार रहा है। इष्ट कौन है? इष्ट देवी देवते को, देवी देवता कौन है? इष्ट कौन है? कल ही बताया ना, इष्ट देवी हो, इष्ट देव हो। कौन है इष्ट? हम खुद ही इष्ट है हमारे कुल के। हम कौन है? हमारे कुल के इष्ट है। हमारा कुल छोटा है क्या? नहीं है।
एक तो सत्य में 84 जन्म लेके आए हैं, तो इतने बार माता पिता भाई बहन सगे संबंधी मित्र सब कुछ है, जाल है ना, पूरा गृहस्थी वाले हैं ना। वसुदेव कुटुंबकम माना गृहस्थ व्यवहार, गृहस्थ आश्रम हर बार। बस फर्क है जीवन मुक्ति और मुक्ति। अभी जीवन मुक्ति है सतयुग में, तभी भी परिवार है लेकिन दुख नहीं है। जीवन में है लेकिन कुछ भी कोई दुख ही नहीं है, मुक्त अवस्था है। तो जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करना है, बाबा की याद में सारे रिश्ते उसके साथ जोड़ के रहना सबके बीच में है, लेकिन शांति गुणों को अंदर और शक्तियों के अंदर में मस्ती में रखे बाबा की याद में। कोई भी परिस्थिति आएगी तो हिस्सों के हिसाब किताब चुकतू करने का दूसरा चारा ही नहीं है। बाबा की याद में मस्त जीवन मुक्ति का अनुभव अभी से करना है। तो बाबा कहते मीठे बच्चों देखो, दुख को तुम्हें दुखी की आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो हर एक इष्ट को पुकार रहे। हर एक आत्मा किसको पुकार रही? इष्ट को, उसके इष्ट को पुकार रही है, क्योंकि उनको बाबा नहीं मिला है अभी तक। तो हम इष्ट देवी देवताओं को पुकार रहे हैं ना। इष्ट देवी देवता, हाँ, माना हमारे घर की कुल देवी, हम कुल को ही इष्ट देव कहते हैं, कुल देवी कुल देवता। हाँ, जैसे हमारा शान्नवकुली मराठा कहते हैं, लेकिन ये तो लौकिक की भाषा हो गई। वास्तव में हमारा कुल कितना है? 84 कुल के हैं हम, क्योंकि कितने जन्म लिए हमने? 84 लिए ना, तो कहाँ से शान्न होगा। लेकिन जैसे अभी थाई लोग क्या लिखते हैं, उनका साल कौन सा चल रहा है पता है? थाइयों का लोकल 2565, मतलब 25,065 वर्ष पकड़ के चल रहे हैं वो। जैसे हमारा मराठी ईयर भी अलग आता है ना, ईसवी सन वगैरह अलग अलग आता है, तो पाड़वा मनाते हम, वैसे ही पाड़वा मना पांडव हम, लेकिन हम समझ रहे हैं तो गुड़ी उबारते हैं। गुड़ी में भी बाबा ही है। साड़ी मतलब ये परम धाम का चिन्ह, आत्माओं का साइन, और फिर पैसारा फैलता है वो झाड़ का वृक्ष, और ऊपर में गुड़ी, मिठाई लगाते, ऊपर में कलश लगाते, कलश माना बाबा, और झंडा माना गुड़ी चढ़ाते हैं, और पांडव पाड़वा माना हम पांडव। सारा कुछ ज्ञान ही ज्ञान है, लेकिन समझे तो सही। जैसे हमारे मराठी का भी ईश्वसन है, हमारा भी कैलेंडर है अलग, वैसे ये थाई का भी है। तो थाई का कौन सा चल रहा है अभी? 2565। तो सबका अलग अलग है, लेकिन वास्तव में कुछ भी सब कुछ 5000 साल का ड्रामा है। तो अभी सबकी ही अपनी अपनी अवस्था है, लेकिन केवल देवी देवता आ गए हैं 5000 वर्ष पहले, बाकी सबके 84 जन्म नहीं होंगे। सबके 84 होंगे क्या? अगर समझ लो कोई द्वापर युग से उतरा है तो उसके तो 63 ही होंगे ना, थोड़ी ना 84 होंगे। देवी देवता के 84 है केवल, है ना। तो हम इष्ट देव है ना, इष्ट को कुल कहते हैं। तो बाबा कहते मीठे बच्चों क्या है, तुम इष्ट देव को ही हर एक पुकार रहे हैं। हाँ, आप नहीं जानते हो कि हमारे भक्त कौन से हैं, लेकिन भक्तों को तो जानते हो ना। हाँ, अब बाबा कहते आप नहीं जानते हो कि हमारे भक्त कौन से हैं, लेकिन भक्त तो जानते हैं ना कि हमारे इष्ट कोई ना कोई है, वह तो पुकारते हैं। और आप हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त तो ज़रूर है, चाहे ढीले भक्त हो, चाहे बहुत होशियार भक्त हो, भक्त तो आपके हैं। क्योंकि जड़ में भी बैठे हो ना, तो जड़ में भी आप हो। जड़ माना रूट, हाँ, झाड़ का रूट जो जमीन के नीचे रहता है। लौकिक झाड़ का रूट नहीं दिखता, सारा कुछ जमीन के नीचे। ऊपर क्या दिखता है? फल, डालियाँ, तना, फूल, इतना ही। लेकिन पूरा जड़ से निकलता है। जड़ में पानी, खाद सब कुछ जड़ में लेती बेचारी, दूर दूर से जड़ें फैल जाती है, और वहाँ से पूरा खाना सक करके तना को पहुँचाती है। तो देखो स्थूल वृक्ष का भी देखो खेल कितना कमाल का है। तो हमारा मनुष्य सृष्टि का भी ऐसा ही है। जड़ जो है गुप्त रहेगी, हम गुप्त है ना, थोड़ी ना दिख रहे हैं। अभी देवी देवता दिख रही है क्या? सुंदर लक्ष्मी सुंदर लक्ष्मी तो कुछ नहीं दिख रही, शक्लें ऐसे वैसे, ऊंचे नीचे, ऊपर नीचे, काले गोरे चिट्टे कैसे भी है। तो बाबा कहते गरीब निवाज हो ना, अभी गरीब जैसे है बेचारे शक्ल से, लेकिन हम ही इष्ट है। तो बाबा कहते, इसलिए बाबा कहते मैं गरीब निवाज हूँ।
जैसे एकदम रुबाब वाले ऐसे वैसे बहुत ही महान ऐसे कुछ नहीं दिखेंगे, हम साधारण है सभी। तो बाबा कहते क्योंकि जड़ में बैठे हो ना, तो आपके भक्त आपको ही पुकारेंगे। तो आपका सकाश का पाठ है, तो सकाश देना है। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओगे ना। तो और जितना बिजी रहेंगे ना, उतना तुम निर्विघ्न रहेंगे, विघ्न ही नहीं आएंगे। तुम अपने काम में बिजी हो, सकाश बाबा की याद में जाना, लेना और देते रहना, मन में वही काम चल रहा है, बस लगे हैं। तो बाबा कहते विघ्न ही नहीं आएंगे। कर सकते हो ना मनसा सेवा करना, तो जानते हो ना। चलो जानते हो तो हाथ उठाओ। अच्छा चलो सब जानते हैं, अच्छा है। तो फिर करते हो तो जो करेगा वो पाएगा। जो करते हैं, जो अच्छे से करते हैं वो हाथ उठाओ, बीच बीच में रुक जाते वो नहीं। हाँ अच्छा, अच्छे से सेवा करनी है, मनसा सेवा करनी है, नियम पूर्वक करनी है, कभी कभी ऐसे नहीं। तो नुमाशाम होनी चाहिए, नुमाशाम सबके लिए है। दिन में ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए, वो भी खुद के लिए है। फिर अमृत वेला भी होनी चाहिए, फिर अमृत वेला करके थोड़ा सबके लिए भी बैठो भाई, इष्ट देवी हो। हाँ तो फिर दया, बाबा कहते पुकार नहीं सुनाई देती, दया नहीं आती अपने भक्तों की। हाँ तो अच्छे से करनी है, नियम पूर्वक करनी है, तो तुम्हारी पूजा भी नियम पूर्वक होगी। नहीं तो कभी कभी मंदिर साफ होगा, 1 साल में 1 बार जंगल में बने होते हैं। देखो कभी कभी पहाड़ियों में कोई मंदिर है, जंगल में कई वृक्ष के बीच में मंदिर है, कोई नहीं दिखता, कुत्ता बिल्ली मंकी बिंकी आके रहते उधर। ऐसे नहीं, विधि पूर्वक पूजा होनी चाहिए। कितने सारे मंदिर होते किधर भी। तो बाबा कहते वो कभी कभी वालों के मंदिर है, वो कभी कभी करने वालों के। तो बाबा कहते फिर कभी कभी वाले नहीं बनो, अच्छे से नियम पूर्वक करना है मनसा सेवा। तो अगर कभी कभी करते हो तो उसको रेगुलर करो अभी, अगर थोड़ी करते हो तो उसको और बढ़ाओ, क्योंकि सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है ना। चाहे पुजारी बनेंगे, चाहे राज्याधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा पर है। अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध संपर्क ही सारे कल्प में चलेगा। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि अगले बारी जब आएंगे, पहले बारी आप सोच रहे होंगे बाप ने तो कह दिया, कब तक चलेगा। इसका मतलब यह है कि आप एवर रेडी रहो। तभी बाबा ने इशारा दिया है कि मैं कब तक पढ़ाऊँगा। तो आपको पूछना नहीं है बाबा कब ख़त्म होगा, आप रेडी रहो बस। आप एवर रेडी रहो। इसलिए पहली बारी सबका रिज़ल्ट लेंगे, जितनी परसेंटेज अभी हो उसमें बढ़नी चाहिए। वैसे तो बाप दादा पहले से ही कहते हैं करना ही है तो अभी करो, कभी कभी बाद में नहीं, अब भी करो। कभी कभी नहीं, अब भी क्या भी करना है। बाबा ने बोला और मैंने किया, ऐसे बनना है। बाप दादा को कभी के गीत बहुत सुनाते हैं। हाँ बाप दादा को कभी कभी के गीत बहुत सुनाते कि बाबा कभी कभी करता हूँ, नहीं अब भी से करो, अब भी करो। बाबा को कौन सा गीत अच्छा लगता है? अभी अभी के गीत अच्छे लगते हैं। तुरंत दान महापुण्य है, माना तुरंत करोगे, दाता हो ना, देने वाले हो ना, देवता हो ना, तो दान देना पड़ेगा। मनसा से, कर्मना से, चाल चलन से, वाणी से, दृष्टि से, कृति से अब भी करो, क्योंकि उसका क्या कारण है? तुरंत दान महापुण्य, तुरंत दान महापुण्य है। तो समझा अगले वर्ष के लिए क्या करना है? अच्छा चलो, अभी सेवा का जोन महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र वाले, हाँ अच्छा, यह सीन सभी को दिखाओ। महाराष्ट्र जोन वाले, महाराष्ट्र का पौना क्लास है, पूरा क्लास भरा है महाराष्ट्र वालों ने। हाँ पुराने हैं या नए भी आए हैं, चलो ठीक है, अच्छे हैं, रेगुलर स्टूडेंट है, सेवा करने वाले हैं, सेंटर संभालने वाले हैं, चलो बैठ जाओ, अच्छे हैं। देखा तो
तो भी देखो नए भी कितने आए हैं। अच्छा, जो नए हैं वो उठो और सभी बाकी बैठ जाओ। नयों की संख्या भी काफ़ी है। चलो, बाप दादा बहुत खुश है। हाँ, टू लेट के भी हैं। टू लेट के पहले तो आ गए हो। चलो, अच्छा है, बाप दादा मुबारक देते हैं। भले अभी तो आए, टू लेट के पहले आ गए हो, अच्छा हो गया। चलो, वरदान देते हैं। थोड़े ही समय में फास्ट पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी कर आगे बढ़ सकते हो ना? बढ़ोगे ना? हाँ, हर समय अटेंशन रखोगे ना? तो परिवर्तन करने का और सारे दिन में अपनी पढ़ाई और आप औरों के प्रति इकट्ठे करते रहेंगे। अच्छा, देखो सभी को ही इशारे, हर समय अटेंशन रखेंगे। हाँ, परिवर्तन करने का और सारे दिन में अपनी पढ़ाई और प्राप्ति इकट्ठी करते रहेंगे ना, तो आप भी बहुत आगे बढ़ सकते हो। चांस है, अभी भी टू लेट नहीं हुआ है, चांस है भाई। ये 10 की मुरली है। अभी तो टू लेट क्या, सारी तैयारी विनाश की सब तरफ हो गई है। क्योंकि बाबा ने साकार मुरली में बोला है, वो मुरली को भी 60 वर्ष पूर्ण हो गए। बाबा ने 69 की पहले की मुरलिया है, वो साकार मुरली है। उसमें बाबा ने बोला अभी तक विनाश के साधन तैयार हो रहे हैं, अभी तो सबके पास सारा इंतज़ाम है भाई। हाँ, तो ये ध्यान में रखना है। तो बाबा कहते हैं बच्चों, इसीलिए आप जितना हो सकता है उतना अपने चारों सब्जेक्ट में पढ़ाई में अटेंशन देते रहना। बाप भी देखते हैं कौन कौन लास्ट वाला फास्ट जाएगा। ऐसे नहीं कि नहीं होता है, कर देंगे, नहीं करना है। बाप की एक एक बच्चों में यही आशा है कि हर बच्चा आगे से आगे चला जाए और अपना स्वराज्य बाप दादा का दिल तक भी ले। स्वराज्य भी ले, दिल तक भी ले। अच्छा, चलो महाराष्ट्र वाले कल देखते हैं। अभी महामाना बड़ा। महाराष्ट्र वालों को बाबा ने कहा नाम है महा, माना महान हो। पहले महा आता है ना, और फिर ना। तो महान को ना नहीं करना है। तो बाबा कैसे खेलते शब्दों से। बाबा कहते महान ना नहीं करना, हर चीज़ में हाँ करना है तो महान बनेंगे। हाँ, तो बाबा ने कहा तो महान आत्माएं हो ना, तो किसी भी चीज़ में ना नहीं करना। तो महान आत्माओं ने महान उमंग, उत्साह, तीव्र पुरुषार्थ सदा बाप के आशाओं को प्रैक्टिकल में लाने का लक्ष्य और लक्षण भी है। महाराष्ट्र वालों में दोनों है ना, लक्ष्य भी है और लक्षण भी है। समान है या फर्क है? जितना बड़ा लक्ष्य उतना लक्षण भी तो होनी चाहिए। तो स्पीड पकड़ लिया है कि आप स्पीड में फर्क करते हो। लक्ष्य तो ऊंचा और लक्षण भी चाहिए, तो लक्षण भी आने के लिए स्पीड पकड़ लो। अच्छा, लक्ष्य ऊंचा और लक्षण भी ऊंचे, तो सब लक्षण के तरफ भी अटेंशन होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य और लक्षण एक जैसे हैं तो हाथ उठाओ। अभी महाराष्ट्र की एक एक आत्मा अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाने के बाद ये अटेंशन देना है कि आज के दिन लक्ष्य और लक्षण को एक करना है। अमृत वेला तो किया, तो दिन भर लक्ष्य ध्यान देना है कि मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना, तो लक्षण भी वैसे ही आने चाहिए। कर सकते हो ना? ठीक है, बाप दादा समाचार देखेंगे, लक्षण और लक्ष्य समान होना चाहिए, इसमें फ़र्क नहीं करो, खास अटेंशन करो। ठीक है, तो कमी नहीं रहेगी। अच्छा, ठीक है, चलो महाराष्ट्र आगे बढ़ते रहना। महाराष्ट्र सब में नंबर 1 हो जाएगा ना, चारों ही सब्जेक्ट में, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, पहला नंबर लोगे ना। हाँ, धारणा में नंबर 1 हो सकता है, टीचर्स हो सकता है। हाथ उठाओ, करोगे ना? करना पड़ेगा, करेंगे ऐसे नहीं, करेंगे ही, करना पड़ेगा ही। हाँ, करेंगे ना? अच्छा है, जितनी संख्या है, और टीचर्स ने भी हाथ उठाया है। दादी भी, जानकी दादी पूना से है, शिवानी बहन पूना में। तो बाबा कहते हैं वरदान, बाप दादा वरदान देते हैं। हाँ, बाप भी एक्स्ट्रा मदद देंगे क्योंकि महाराष्ट्र है, माना ज़्यादा लोक संख्या वाला राष्ट्र है, महा है ऊपर से। बाबा का भी मुंबई में घर है, बाबा के बच्चे भी मुंबई में रहते हैं। बाबा का मंदिर भी बबुल कुछ बड़ा सा मंदिर है, बड़ा सा मंदिर है, शिवलिंग है उसमें। कौन सा मंदिर है, उसके बाजू में बाबा का घर है, महाराष्ट्र में, मुंबई में। अभी भी उनका बड़ा बेटा उसमें रहता है। तो बाबा का बिजनेस भी मुंबई में बड़ा था,
तो बाबा कहते महाराष्ट्र को एक्स्ट्रा मदद देंगे, कमाल करके दिखाओगे ना, बाबा कहेंगे, और बाबा कहा और एक्स्ट्रा ताकत का अनुभव करेंगे। क्या कहा ना, मेरा बाबा कहोगे और ताकत, एक्स्ट्रा ताकत अनुभव करेंगे। दिल से कहना है बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद अनुभव होगी, बाप दादा का अटेंशन रहेगा। अच्छा है, आप प्रैक्टिकल में करेंगे ना तो सबको उमंग आएगा। कोई भी बात आवे ना, आप नहीं कर सकते हो, हिम्मत थोड़ी कम है, तो एक्स्ट्रा काम जो अपनी हिम्मत कम करने वाला काम है उसे बाप दादा को सुपुर्द कर दो। जिसमें तुम्हारी हिम्मत कम होती है वो काम बाबा को दे दो। वैसे तो पॉलिटिकल इशू महाराष्ट्र में ज़्यादा है। बाबा मैं ये नहीं कर सकती हूँ, चलो आप ले लो बाबा ये काम, तो बाप दादा को दे दो। तो मैं ये संकल्प में भी नहीं लाऊंगा। फिर एक बार बाबा को दे दिया ना कोई भी कार्य, तो फिर बाबा के पास सौंपना है। फिर मैं वो संकल्प में नहीं लाऊं तो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। बिल्कुल उस संकल्प में भी नहीं लाना। फिर वापस आवे तो दिल में नहीं रखना, वापस बाबा को ही देना। बाप दादा चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा जो है, जो सोचता है वो करके दिखावे। सोचते अभी अच्छा है तो अभी अच्छा करना है। पांडव भी करेंगे ना, पांडव करेंगे अच्छा। बाप दादा बहुत एक अच्छी बात सुनाएंगे। क्या करना है अच्छी बात, बाप दादा बहुत एक अच्छी बात सुनाएगा, करने के बाद सुनाएगा। गिफ्ट जो है करने के बाद, ऐसे ऐसे बन के आओ, करके आओ, अटेंशन करके दिखाओ, फास्ट हो, फर्स्ट जाने का पुरुषार्थ करो, फिर बाबा एक बात सुनाएंगे, अच्छी वाली बात। हाँ, बाकी सेवा तो अच्छी कर रहे हो, आपने क्या सर्टिफिकेट दिया, सेवा अच्छी हो रही है ना, हाँ, तो बाबा सर्टिफिकेट और भी देंगे। अच्छा करते रहना है, आगे बढ़ना है, सबको आगे बढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा का, मीठे मीठे प्यारे बच्चों को याद प्यार, हाँ याद प्यार और नमस्ते। और हम मीठे बच्चों का बाप दादा को